12 के स्टूडेंट जो आपका 11 अक्टूबर को रासायनिक शास्त्र का पेपर होने वाला है और आप देख सकते हैं। आप बी सेट में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और जो आपका ए सेट है मैंने आप अपने चैनल में डाल एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दिया उसे यदि आप देखना चाहते हैं तो आप देख लेना और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। इसके बाद जो आपका इस पेपर का पूर्णांक वो 70 नंबर का रहने वाला है और साथ ही आपका समय 3 घंटे का आपको मिलने वाला है। तो स्टूडेंट देख लें इस पेपर को, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में लिए गए हैं और सभी जो प्रश्न लिए गए हैं वो आपके प्रश्न बैंक से आए हैं और आपका जो त्रैमासिक परीक्षा में जो पेपर आ रहे हैं वो सभी प्रश्न बैंक से सभी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने जो इस पेपर में क्वेश्चन टाइप किए हैं वो सभी प्रश्न बैंक से लिए हैं। तो स्टूडेंट चलो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसके अन्य पेपर भी मैं इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देते हैं। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प लिखिए, 7 नंबर में आपके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका अधिशोषण क्रिया, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका अवक्षेपी ऊष्माक्षेपी। इसके बाद आपका है बी ठोस एक अति कठोर ठोस गलित अवस्था विद्युत रोधी और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, यह किस प्रकार का ठोस है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सहसंयोजक। इसके बाद चलते हैं हम आगे, सीमा पर अभिक्रिया दर का मात्रक क्या होता है? मोल लीटर सेकंड, मोल लीटर सेकंड, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। इसके बाद है आपका डीमा। मैं आपको स्टूडेंट इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन इसी वीडियो में दे दूंगा और इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से इसे प्राप्त कर लेना। तो डी में अणुभार गुणधर्म नहीं है तो इसमें वाष्प दाब। इसके बाद किसी अभिक्रिया वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ क्या होता है? घटता है। इसके बाद है आपका एफ कैथोड पर होने वाली क्रिया, तो इसमें हो जाएगा अवकरण। इसके बाद है आपका जी निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व पर रूपता प्रदर्शन नहीं करता? बिस्मथ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की। आपके जो सही विकल्प हैं वो कंप्लीट होते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लगा लें या पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से इसे प्राप्त कर लेना। तो आपका जो रिक्त स्थान है वो आपका पहला रिक्त स्थान एकादश विलयन हुआ है जो वो सभी परिस्थितियों में डॉट डॉट नियम का पालन करता है, तो इसमें हो जाएगा आपका राउल्ट। इसके बाद देख लें दूसरा खाली स्थान है आपका फेंगलेन दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व डॉट डॉट हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर अपरिवर्तित। इसके बाद तंगता बढ़ाने पर डॉट चालकता क्या होती है? इसमें है विशेष चालकता। डी में है एसिटिक अम्ल एक डॉट डॉट विद्युत अपघट, इसमें हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट। इसके बाद है प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण होता है, तो इसमें हो जाएगा सूत्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी आप स्क्रीनशॉट लगाते जा। इसके बाद है आपका एफ अयस्क में उपस्थित अवांछनीय पदार्थ जैसे रेत मिट्टी आदि डॉट कहलाते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका गैंग। इसके बाद है आपका जीमा एफ ब्लॉक तत्व डॉट डॉट कहलाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंतर संक्रमण तत्व। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी आपकी 7 नंबर में है। पहली है अंतर केंद्रीय घनीय जालक फ्रेंकल लोस एंटीफ्रेज जिंक एस लो एस सी पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव। तो इसकी जो आपकी सही जोड़ी है इसमें है AgBr N2O CSCl 4 एकमित इलेक्ट्रॉन रंगहीन हेमेटाइट कैलेमाइट। तो इसमें जो आपको मुझे राइट आंसर पता है तो आपका बीमा का आंसर जे रहेगा, ईमा का आंसर जे है आपका और जो आपका डीमा है उसका आंसर है कैलेमाइड। इसके बाद जो जिस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूज है वो आप खुद देख लेना। इसके बाद चलते हैं हम एक शब्द एक वाक्य की ओर। तो आपके 7 नंबर में आप रहने वाले हैं एक शब्द एक वाक्य। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर होगा तनु विलयन। इसके बाद है आपका बीमा हुआ प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके बाद किसी कोटि की क्रिया सान्द्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। कॉल रॉस का नियम, तो कॉल रॉस का नियम लिखिए, तो स्टूडेंट्स ये आपको मालूम ही होगा तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद है आपका ईमा क्लोरोबेंजीन वह क्रिया जिस क्रिया कराने पर DDT बनता है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स सॉरी इसका आंसर आप मुझे पता नहीं है, इसका आंसर आप खुद देख लेना। इसके बाद है आपका एफ ब्लॉक के तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया, तो आपका इसमें हो जाएगा 2 श्रेणियों में बांटा गया। तो स्टूडेंट्स ये आपके एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। अति लघुत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं। अब असमान पांचवा क्वेश्चन है आपका असमान अणुभर किसे कहते हैं 2 नंबर में। इसका अथवा क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। इसके बाद आप छठवां देख लें समपराशरी विलयन किसे कहते हैं अथवा है अणु संख्या गुणधर्म परिभाषित दीजिए, तो 2 नंबर में। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 7वां है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं अथवा है लोह तांबा के 2 अयस्कों के नाम सूत्र लिखिए।
8वां कोलरॉस का नियम लिखिए अथवा इसका F2Cl2 Br2 I2 आवन वियोजन एंथैल्पी बढ़ाने में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते में व्यवस्थित कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसे आप कर लें। इसके बाद आपका नॉर्मल लिगेंड किन्हें कहते हैं अथवा है इसका संगुण तत्व अंतरकाशी यौगिक क्यों बनते हैं, कारण दीजिए। इसके बाद है आपका 10वां शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए अथवा इसका लेंथेनाइट किसे कहते हैं, इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। इसके बाद आपका 11वां 2 ग्राम कास्टिक सोडा 250 ml बिलियन में बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए अथवा है इसका राउल्ट के नियम को लिखिए। तो स्टूडेंट्स इसे आपको राउल्ट के नियम को लिख लेना है। इसके बाद है आपका 12वां उत्कृष्ट गैसों की यान ऊर्जा सर्वोच्च होती है, क्यों होती है समझाइए, 2 नंबर है। इसके बाद अथवा XeF2 ज्यामिति आकृति बनाइए, तो इसमें आपको आकृति बना देना है। इसके बाद चलते हैं हम 30 जो आपके अब लग जाते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें है 2 किलो 3 मेथिल पेंटेन। इसके बाद है 1,4 डाइब्रोमीट। इनकी संरचना आपको बनाना है अथवा है आपका फ्रैंकलिन-स्टाइन अभिक्रिया समीकरण से लिखिए। इसके बाद आपका 14वां आता है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, 3 नंबर में। कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए, 3 नंबर में। इसका अथवा है चौथी का 15वां देख लेते हैं। स्तर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सही समझाइए। इसके बाद है आदर्श अनादर्श विलयन में 3 अंतर बताइए। इसके बाद आता है आपका 16वां संक्रमण तत्व समान रंगीन युग्म बनाते हैं, कारण लिखिए। इसके बाद अथवा है लेंथेनाइट क्वांटिनाइट श्रेणी में 3 अंतर। 17वां देख लें आप स्टूडेंट्स, निम्नलिखित उपसर्ग युग्म के सूत्र पोटेशियम, तो आपको जो आपके दिए गए हैं इनके आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। इसके बाद है आपका 18वां क्वेश्चन, निम्न को उदाहरण से समझाइए। इसमें है आपका एंटस एसिड एंटी इनफेरिलिटी ड्रग, तो अथवा इसका निम्न को उदाहरण से समझाइए, धनात्मक अपवार्जक और ऋणात्मक अपवार्जक, तो आपका 5 नंबर में रहेगा। इसके बाद है आपका आखिरी क्वेश्चन, वाष्पदाब में अपेक्षा वर्णन से क्या समझते हैं। इसकी सहायता से किसी अवाष्पीय विलयन का अनुभार किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इसका अथवा है आपका एक विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसकी हिमांक में 0.40 के की कमी होती है। बेंजीन की हिमांक में अवनमन स्थिरांक 5.12 किलो मोल इनवर्स है। विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट पेपर पूरा हो जाता है। और स्टूडेंट्स ये आपका जो पेपर है ये मुख्य इंपॉर्टेंट पेपर है, इसमें से आपके 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। और स्टूडेंट्स साथ ही आप अपना जो सिलेबस आपने लिखा है उसे भी अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें, तभी आपकी परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।